हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में भाषा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा। भाषा होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बतलाएंगे अभिव्यक्ति के विचार के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति के विचार के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीन दिया गया। मुख्यतः होता है दो, एक होता है मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा, और एक और होता है जिसको बोला जाता है सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया तो बतलाएंगे। मौखिक भाषा और लिखित भाषा को तो लोग समझ सकते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा को नहीं समझ भी सकते हैं या न भी समझ सकते हैं, इसीलिए इसको भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया। लेकिन कोई कोई विद्वान मानते भी है। तो चलिए हम पहले एक एक करके पढ़ते हैं। लिखित भाषा क्या होता है, मौखिक भाषा क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मौखिक भाषा। तो देखिए लिखा हुआ है, वैसा भाषा जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी को बोल करके कहते हैं यहाँ आओ, वहाँ जाओ, पढ़ाई करो, कुछ भी बोलते हैं, अगर बोल कर कहते हैं तो वो कहलाएगा मौखिक भाषा। क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। अब आ जाते हैं लिखित भाषा में। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसको कहते हैं? तो बतलाएंगे वैसी भाषा जिसमें हम लिख कर व्यक्त करते हैं। क्या बतलाएंगे? वैसी भाषा जिसको हम लिख कर व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। यानी जिस भाषा को हम लिख करके व्यक्त करेंगे यानी बतलाएंगे, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षा में लिखा हुआ रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, तो वो कौन भाषा हुआ? लिखित भाषा। या लिखा रहता है, कभी भी परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है, जैसे मैट्रिक का ही एग्जाम देने वाली हो तो उसमें लिखा रहता है कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्न को लिखना है, तो वो लोग पढ़ करके समझ जाते। तो वो किस भाषा के अंतर्गत आया? तो लिखित भाषा के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या होता है? तो बतलाएंगे वैसी भाषा जिसको हम संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। वैसी भाषा जिसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? संकेत के द्वारा बतलाते हैं यानी व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, चौराहे पर लाल टॉर्च जलने पर हम रुक जाते हैं। यदि चौराहा पर लाल टॉर्च जलता है तो हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं। ये भी एक सांकेतिक भाषा है। क्या है? सांकेतिक भाषा। किसी को हाथ से इशारा दे देते हैं तो वो पास आ जाता है। ठीक है, या किसी को उंगली बतलाते तो उसको लगता है हमारे बारे में बोल रहा है, या उसको लगता है कि हमें गाली दे रहे हैं या कुछ। तो ये सब कौन भाषा हुआ? सांकेतिक भाषा। हो सकता है इसमें समझ भी सकता है या ना भी समझ सकता है, तो इसीलिए इसको भाषा के श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब आगे देखिए, इससे दो गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा हुआ है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो बतलाएंगे देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। या तो संस्कृत और जितना भी सब्जेक्ट है सभी का लिपि क्या हो जाएगा? देवनागरी। जबकि अंग्रेजी भाषा कहते हैं तो अंग्रेजी भाषा की लिपि होता है रोमन। क्या होता है? रोमन। हिंदी भाषा के देवनागरी, जबकि अंग्रेजी भाषा के तो बतलाएंगे रोमन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में वर्ण पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है हिंदी वर्णमाला में, यानी वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।